यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के एक नई इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। और मतलब ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम सही है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम सही है। बाद बाकी का आप अपना देख लेना। देखिए, अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो इसी महीने के अंदर जारी किया जाना चाहिए, है ना। तो कुछ साथियों को ये लगा कि ऐसा हो सकता है कि इसी महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया जाए। तो अभी क्या था कि उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो भर्ती बोर्ड से जब उन्होंने मीटिंग ली थी तो ये बात उन्होंने कही थी। अब उस मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी, यानी जो डेट फिक्स की गई थी, जो समय दिया गया था, उस पर आपकी मोहर लग चुकी है। यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट इसी महीने में अक्टूबर के लास्ट में, है ना, आ जाएगा। अब ये खबर निकल करके आ रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है ना। और ये सही भी है क्योंकि वो महीने के अंतिम दिन होंगे और भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया पूरी भी कर चुका है ना। तो अब भर्ती बोर्ड को दिक्कत नहीं है क्योंकि भर्ती बोर्ड अपना काम बहुत तेजी के साथ कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आप यूट्यूब पर देखते होंगे कोई कोई बताता है कि आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में जारी नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो जारी होगा वो नवंबर में दिसंबर में जारी होगा, है ना। उसी बात को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 90% कैंडिडेट रनिंग नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है क्योंकि जिसके 180 मार्क्स बनना है वो सोच रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा मैं तब रनिंग करूंगा, है ना। जिसके 195 बनना है वही सोच रहा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा मैं तब रनिंग करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके 200 प्लस मार्क्स है ना, अभी सिर्फ वही रनिंग कर रहे हैं ना, वही अपनी रनिंग की तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है पता है? सच बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि किसका सिलेक्शन होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत तंगड़ा होता है। जिनका 23 की फर्स्ट शिफ्ट में उसका 180 वाले का भी हो जाएगा, और जिसका मतलब सरल ईजी शिफ्ट में है उसका हो सकता है कि 195 पर भी ना हो। आप सोच रहे हैं, लेकिन कट ऑफ सबसे बड़ा आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि 49,568 वाली भर्ती की कट ऑफ रहने वाली है। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके 15 दिन के भीतर या तो ये होगा कि आपकी पहले DVPST कराई जाएगा, फिर उसके 2 दिन बाद आपकी रनिंग कराई जाएगी। नहीं तो मैं आप 101% बोलता हूँ कि यदि आपका 25 से 30 अक्टूबर को रिजल्ट आता है, 99% चांस है, क्योंकि 21 अक्टूबर के आसपास पुलिस स्मृति दिवस है। और फिर उसके बाद में 24, 25 और 25 से 30 अक्टूबर के बीच में यदि आपका रिजल्ट आता है तो आपका DVPST बहुत जल्दी होगा। साथ में ही 15 दिन के भीतर ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी और हो सकता है कि DVPST के साथ साथ आपकी रनिंग भी हो। तो यदि आपने अभी तक अपनी रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि मुझे 101% पता है कि ज़्यादातर बच्चे अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं ना। रनिंग वही बच्चा कर रहा है जिसके 200 प्लस मार्क्स हैं, और जो 200 प्लस वाले मार्क्स हैं जिस कैंडिडेट के, वो तो भाई सीधा सा अपना सोच के रनिंग कर रहा है कि मैं रनिंग कर रहा हूँ। लेकिन जो 180, 185 और 195 मार्क्स तक बन रहे हैं वो रनिंग अभी नहीं कर रहा है। तो भाई आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल एकदम सटीक है। आपका रिजल्ट जो है 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आ सकता है यदि किसी कारण से डिले होता है ना। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए दिवाली का गिफ्ट होगा माननीय योगी जी की तरफ से। और किसी कारण से यदि आपका रिजल्ट डिले होता है तो अक्टूबर, यानी अक्टूबर पार करने के बाद में 5 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 15 नवंबर के पूरे चांस बन रहे हैं कि आपके DVPST शुरू हो जाएंगे, और 15 नवंबर से लेकर 15 से 20 दिन में आपका पूरी सारी प्रक्रिया ये ख़त्म कर ली जाएगी। और दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। और दिसंबर में जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा उसके बाद में आपकी जनवरी का उन्होंने टारगेट रखा है ट्रेनिंग का, तो उम्मीद यही है कि वो आपको जनवरी में ट्रेनिंग पर भेज देंगे। बाद बाकी का देखते हैं। यदि आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की है और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं एक टारगेट बनाऊंगा रनिंग का, ठीक है। बहुत जल्दी क्या मतलब कल से परसों से आपके लिए एक टारगेट बना करके रनिंग का मैं आपको बताता रहूँगा आपको किस तरीके से रनिंग करनी है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक साथ 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है ना। आपको हफ्ते में 3 दिन आपको लॉन्ग रनिंग करनी है और 2 दिन टाइम लगाना है 5 किलोमीटर की रनिंग का। इस हिसाब से आपको रनिंग करनी है। कौन से जूते पहनने हैं, कौन सी किस तरीके से डाइट लेनी है, सारी चीज़ें मैं आपको एकदम बता दूंगा। और फिर आप अपनी रनिंग की तैयारी ओके रखिए। आपका रिजल्ट आने वाला है और आपके लिए ये दिवाली गिफ्ट होगा 101%।
तो उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातें समझ ली होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।